नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टच हिंदी लर्नर्स में आप सभी दोस्तों भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास जो टॉप 35 क्लास चल रही है उसमें मैं आप सबके लिए समाज से जुड़े इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आज लेके आया हूं दोस्तों, जो कि पैट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ही। और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे आपका यूपी टेट हुआ या सुपर टेट हुआ उस सब के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या करा है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है। अर्थात जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है, यह जो चरण कमल लिखा गया है किस समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। तो चरण कमल, चरण जो है किसके समान है, कमल के समान है जो या के समान। अगर शब्द जहाँ पे आपका है जो या के समान आ जाए, के समान, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ पे चरण कमल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, द्विगु समास क्या होता है या द्वंद्व समास क्या होता है या अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं या थोड़ा जानकारी आपको देते हुए चलें कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास क्या होता है, ऐसा समास है जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक हो जाए, वो क्या होता है आपका द्विगु समास हो गया। जैसे त्रिभुवन हो गया या पंचवटी हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके द्विगु समास होते हैं। और द्वंद्व समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका क्या होता है, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, दोनों पद की अपनी अपनी विशेषता हो। ठीक है, तो क्या होते हैं, द्वंद्व समास होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में राजा रानी हो गया, जैसे द्वंद्व समास यहाँ पे दिया है, द्वंद्व समास का एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होता है, राजा रानी हो गया, या पे रात दिन हो गया, ये सब जय पराजय हो गया, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास के एग्जांपल्स हो गए। अब अव्ययीभाव समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका प्रथम पद कोई उपसर्ग हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई उपसर्ग हो जाए, जैसे उपसर्ग में कौन से उपसर्ग हो सकते हैं कि वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे प्रति है, भर है या प्रतिभर हर है, ये सब क्या हो जाते हैं, अगर ये सब आ जाते हैं संख्यावाचक प्रथम पद में तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो गंगा तट पे, यहाँ गंगा तट मतलब क्या हो जाएगा, गंगा के तट पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अर्थात पहले पद की प्रधानता न होकर जिसमें दूसरे पद की प्रधानता हो, क्या होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। तो गंगा तट पर कौन सा समास है, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दोस्तों भी आपको मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में क्या होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। क्या होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, दूसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। ऐसे तो आपके सामने यहाँ पे और ऑप्शंस भी दे रखे हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, ऐसे समास जिसमें दोनों पद ही क्या हो, प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास ऐसा समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो और प्रथम पद कोई उपसर्ग हो, तो क्या कहलाता है आपका अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, लेखांकित पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3
यहाँ आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 3। क्या कर रहा है, पढ़िएगा प्रश्न संख्या 3 को। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। ठीक है, कौन सा है। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। चरण कमल। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से बहुब्रीहि समास का। चतुर्भुज जो होगा इसमें से क्या होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चतुर्भुज जो है क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो हम जान लेते हैं कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। ऐसा समास जिसमें पहले या दूसरे किसी पद की पहले या तो दूसरे पद की प्रधानता नहीं होती है, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे चतुर्भुज लिखा गया है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं जिसकी अर्थात कौन हो जाएगा, भगवान विष्णु हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, विष्णु जी हो जाएंगे। इसके अलावा चतुर्भुज के अलावा और भी एग्जाम्पल्स कौन है, जैसे देख लेते हैं बहुब्रीहि के। नीलकंठ। नीलकंठ क्या होता है, नीला कंठ है जिसका अर्थात भगवान शिव हो जाएंगे। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। लंबोदर क्या हो जाएंगे, गणेश हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ है, नीला कंठ है जिसका अर्थात है भगवान शिव। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, अर्थात किस समास का उदाहरण है वाचस्पति। ये दोस्तों क्या कर रहा है कि देखिएगा, वाचस्पति जो है किस समास का उदाहरण है। न तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो वाचस्पति जो है वो किसका उदाहरण है, अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, किसका उदाहरण है, अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अलुक तत्पुरुष समास में तो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास दिया है, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नव्य तत्पुरुष समास। न मतलब निषेध, जहाँ पे पूर्व पद क्या हो, निषेधात्मक हो या पूर्व पद में अन जुड़ा हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्व पद में न या अन जुड़ा हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे नव्य तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और दिया है क्या, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पीताम्बर, फिर उसके बाद लंबोदर, ये सब क्या हो गए, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो वाचस्पति में क्या होगा दोस्तों, वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द है कोई, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा समास है। ठीक है, त्रिवेणी में कौन समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो त्रिवेणी में ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो जाए, संख्यावाचक, जैसे त्रिवेणी लिखा गया है ना, त्रिवेणी, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, त्रिवेणी लिखा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहला पद क्या है आपका, संख्यावाचक है। जहाँ पे भी पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। इसके अलावा द्विगु समास के एग्जाम्पल आप और देख लेते हैं। त्रिवेणी हुआ, त्रिवेणी के अलावा यहाँ पे पंचवटी अगर लिखा होता तब भी क्या होता दोस्तों, तब भी वहाँ पे आपका क्या होता, द्विगु समास ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास, अन्य पद की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो तो द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। कर्मधारय समास, जहाँ पहला पद विशेष है तथा दूसरा पद विशेष हो, क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, राजपुत्र में कौन सा समास है।
राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। जहाँ पे आपके समास में अलग करने पर या विग्रह करने पर उसमें क्या हो, का, के, की या कोई भी ऐसा संबोधन कारक या कोई भी कारक आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। राजा का पुत्र, तो यहाँ राजपुत्र में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या होता है, दूसरे पद की क्या होती है, इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। क्या होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, देखिएगा। कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऐसा समास जिसका क्या हो, पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय समास दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं ऑप्शंस में। कर्मधारय समास क्या होता है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजन्म, आजन्म, भरपेट, ये सब क्या हैं, आपके बहुब्रीहि अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसमें कौन सा समास होता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। और अन्य पद की अगर दूसरे पद की प्रधानता हो जाती है तो कहाँ वो कौन समास हो जाता है, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है बैलगाड़ी। पूछ रहा है कि इस बैलगाड़ी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्योंकि क्या है, इसमें पहला पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की प्रधानता, इसलिए बैलगाड़ी में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी के अलावा भी इसके कौन कौन से एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल 2-4 ठो। कहता है जैसे अकाल पीड़ित, लिख क्या गया कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तो अकाल पीड़ित में भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलमग्न, जलमग्न में भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। देश भक्ति में भी कौन सा समास है, देशभक्ति में भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास ही है। ठीक है दोस्तों, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने तत्पुरुष समास के कुछ और एग्जाम्पल दे दिए गए, जैसे अकाल पीड़ित, जलमग्न, देशभक्ति, ये सब भी क्या हैं, तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। गगन को चूमने, अर्थात गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली, आकाश को चूमने वाली जो इमारतें हैं वहाँ पे बहुत सारी हैं। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो गगन में चुंबी में कौन समास होगा, गगन को चूमने वाला, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताया कि तत्पुरुष समास में दूसरे पद की क्या होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। क्या होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इनको इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्विगु समास, ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक हो, क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास, ऐसा समास है जिसमें पहला पद विशेष है, दूसरा पद विशेष्य हो, क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास, ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या हो, पहला पद की प्रधानता हो और उसमें पहला पद जो हो कोई उपसर्ग हो, क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है।
क्वेश्चन नंबर 10वां क्या करा है, पढ़िएगा। करा है कि यथासंभव शब्द दिया गया है, इसमें पूछा है कि कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो यथासंभव शब्द में समास जो है आपका अव्ययीभाव समास है, ठीक है दोस्तों। तो कौन समास है, अव्ययीभाव समास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अव्ययीभाव समास है, किसमें, यथासंभव में, ठीक है। और ऑप्शंस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, कर्मधारय, अभी तो आपको बताया कर्मधारय समास ऐसा समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें दूसरे पद की विशेषता हो, दूसरा पद प्रधान हो, क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। द्विगु समास क्या कहलाता है, ऐसा समास है जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा अव्ययीभाव समास पहचानने के थोड़ा सिमेट्रिक बता देता हूँ कि अव्ययीभाव समास कैसे आप पहचानेंगे। जैसे वर्ड के शुरू शुरू में मनु आ जाए, क्या आ जाए, मनु लिखा हो या आ लिखा हो, प्रत लिखा हो, भर लिखा हो, यथा, यथावत, यावत, ये सारे शब्द जो भी अगर किसी शब्द के शुरुआत में अगर आपको दिखाई दे रहे हों तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। यहाँ परमेश्वर में आपसे क्या पूछा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, ठीक है। परमेश्वर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो परमेश्वर में कौन सा समास है दोस्तों, परमेश्वर में कर्मधारय समास है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो या उसमें क्या हो, उपमेय और उपमान का संबंध हो दोनों में, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो परमेश्वर में क्या हो जाएगा, परमेश्वर में कर्मधारय समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जिसमें क्या हो, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता भी आपको बताया है कि कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण तो दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। परमेश्वर के अलावा क्या है कि नीलांबर, जैसे लिखा रहे कहीं पे नीलांबर, नीलांबर लिखा रहे, पीत सागर लिखा रहे, परमेश्वर, महाकाव्य, ये सब क्या हैं आपके, या कह लीजिए कि सब कर्मधारय समास के क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द्वंद्व समास ऐसा समास क्या होता है जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास ऐसा समास जिसमें प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें दूसरे पद की क्या हो, प्रधानता हो, वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, ठीक है। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में पांच, अगर देखिएगा यहाँ पे क्या करें, पंचवटी मतलब पांचवटी, मतलब जहाँ पे आपका पहला पद क्या हो जाए, संख्यावाचक हो जाए, वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। यहाँ पे पंचवटी में कौन समास है, द्विगु समास है। द्विगु समास की विशेषता होती है कि अब क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है दोस्तों। पूर्व पद अगर संख्यावाचक हो तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास क्या हो, अगर दोनों पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे घास फूस, घास फूस, एक इसका एग्जाम्पल है, घास फूस हो गया, एक एग्जाम्पल है आपका द्वंद्व समास का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिएगा।
देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति यहाँ पे लिखा गया है, पूछ रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो देश में, देशभक्ति में, देश से भक्ति अर्थात यहाँ पे क्या होगा आपका तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे दूसरे पद की क्या है प्रधानता बताई गई है। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरे पद से प्रधानता बताई जाए या उनको विभक्त करने पर उसमें कोई भी कारक चिन्ह या कारक वर्ड आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल है अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। इसे प्रतिदिन लिखा हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे लिखा है वज्रपाणी, क्या लिखा है वज्रपाणी लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में राजा रानी, जय पराजय ये सब अगर लिखा रहे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? अभी दोस्तों आपको मैंने बताया कि प्रतिमान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो अभी आपको कुछ समय पहले मैंने बताया कि प्रति अगर किसी वर्ड के पहले प्रति, मनु या अनु या भर, यथा या हर लगा हो तो वहाँ पे क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ प्रतिमान में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास प्रतिमान में क्या होता है अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा गया प्रतिदिन लिखा हो, प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजन्म, ये सब भी क्या हैं आपके अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम नेक्स्ट लेते हैं। क्या कर रहा है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। हमें क्या है इसमें क्या लिखा गया है, एक सेंटेंस दिया गया है यथाशक्ति, मतलब हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में कौन सा समास? ये जो रेखांकित शब्द है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समास है, समास को पहचानिए। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ड के शुरुआत में यथा, हर, भर ये सब वर्ड आए तो वहाँ पे क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे यथाशक्ति लिखा गया है तो यथाशक्ति में क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑप्शंस बचे हैं ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलते हैं। द्विगु समास, ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो, वहाँ पे क्या होता है द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे त्रिभुज लिखा हो, त्रिभुज, नवरत्न, चौराहा, यहाँ पे क्या होगा द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ पे क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। और बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें न तो पहले पद न तो दूसरे पद, ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हैं, वहाँ पे क्या होता है बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात है रावण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है देखिएगा, करा है समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? अगर समास के दो पद से समास मिलकर बनता है, अगर दोनों पदों को अलग किया जाए या दोनों पदों को अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? विच्छेद करना, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो क्या कहते हैं समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह करना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब विग्रह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विग्रह करना कहलाता है। ठीक है, संधि के अलग करने को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि विच्छेद। अगर संधि को अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, कर रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है? ठीक है, तो यहाँ पे नीलांबर में कौन सा समास होगा? यहाँ पे नीलांबर में
कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहला पद विशेषण है, दूसरा पद क्या है, विशेष है। नीला अंबर, ठीक है दोस्तों। तो इसको विभक्त करेंगे तो यहाँ पे आएगा नीला अंबर। नीला अंबर का मतलब पहला पद क्या है, विशेषण है, दूसरा पद क्या है, विशेष से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तत्पुरुष समास दूसरे पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देशभक्ति, राजपुत्र, पथभ्रष्ट, ये सब क्या हैं, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। पंकज में कौन सा समास है। पंकज में पूछ रहा है कि पंकज में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो पंकज, पंकज का मतलब होता है, दोनों पद क्या होते हैं पंकज में। यहाँ पे पंकज पूछ रहा है तो पंकज मतलब अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाला। पंक मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल क्या कहलाता है। जहाँ पे दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हैं या किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। पंकज मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल, क्या होगा, अर्थात कमल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो पंकज में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा देखिएगा, करा कि चराचरम में कौन सा समास है। ठीक है, चराचरम में कौन समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों यहाँ पे चराचरम का मतलब होता है जगत। इसको एक वर्ड और कर सकते हैं, अर्थात क्या होता है, जगत होता है। तो चराचरम में कौन सा समास हो जाएगा, चराचरम में द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों। तो द्वंद्व समास के बारे में अभी आपको मैंने बताया कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि पहला पद क्या होगा, या पहला पद नहीं दोस्तों, इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद की ही अपनी अपनी प्रधानता होती है और वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीताम्बर, क्या है, इसे पीताम्बर है, यहाँ पे पीताम्बर लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता बताई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल में कौन सा समास है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो उपकूल में यदि पहला पद आपका देखिएगा, हमने अभी बताया था कि अगर पहले पद में शब्द का पहला पद या तो उप हो, प्रति हो, भर हो, हर हो, यथा हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, अव्ययीभाव समास के उदाहरण कहलाते हैं या अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। तो यहाँ उपकूल में कौन सा समास होगा, उपकूल में अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, अव्ययीभाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसमें दोनों पद क्या हों, प्रधान हो, अर्थात दोनों पद की अपनी अपनी प्रधानता हो, तो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, रात दिन लिखा हो, वो क्या कहलाता है आपका। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, द्वंद्व समास पहचानने का नियम क्या होता है कि अगर दोनों शब्दों को हम विखंडित करते हैं या विग्रह करते हैं तो उसके बीच में और आता है या तो योजक चिन्ह उसके बीच में आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा, जब कभी भी पहला पद क्या हो,
संख्यावाचक हो तो वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा शब्द में द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, तिरंगा के अलावा भी इसके एग्जाम्पल्स पंचवटी, जैसे पंचवटी हो गया, अगर कहीं पंचवटी लिखा है तो वहाँ पे भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंह द्वार में कौन सा समास है। यहाँ पे एक शब्द रखा है सिंह द्वार, और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो सिंह द्वार में क्या हो जाएगा, सिंह का द्वार, अर्थात इसमें आपका कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दूसरे पद की प्रधानता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। द्विगु समास ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौमास, चौमास में कौन सा समास है, चौमास में क्या होता है, द्विगु समास होता है। और बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चंद्रभान, चंद्रभान और पंचानन, इस सब में क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को 22 क्वेश्चन नंबर फिर देते हैं। सिंह द्वार में कौन सा समास है, सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहले पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की प्रधानता होती है। ऑप्शंस में द्विगु समास भी है। द्विगु समास क्या होता है, ऐसा समास जिसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक हो, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें क्या हो, दोनों पद की ही प्रधानता हो, क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास, इसमें तो पहले पद की प्रधानता तो दूसरे दोनों मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, देखिएगा, करा कि निम्नलिखित में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें किसी पहले पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की प्रधानता होती है। यहाँ पर दे रखा है यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपात्र। तो यहाँ पे शिव अर्पण जो दिया गया है, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, शिव को अर्पण, इसमें कौन समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवार्पण जो है वो क्या है, आपका तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति में कौन समास होगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा। पंचपात्र में, पंचपात्र में भी क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, देखिएगा, करा है कि वन मानुष में कौन सा समास है। वन मानुष में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो वन मानुष में वन का मानुष, अर्थात दूसरे पद की प्रधानता बताई जा रही हो, तो यहाँ भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे द्वंद्व समास दिया गया, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। बहुब्रीहि समास दोनों पद की प्रधानता न हो कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे पद की विशेषता बताता हो, जैसे दशानंद, लंबोदर, ये सब क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। द्विगु समास क्या होता है, ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, देखिएगा, करा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, क्या करा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो क्या होता है, इसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बता रहे हैं, तो किसी अन्य पद की प्रधानता बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा, देखिएगा, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कमल नयन, उसमें पूछा है कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास।
तो यहाँ कमल नयन में क्या होता है, कमल नयन क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता बताई जाती है। कमल है नयन जिसके, कमल के समान नयन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे द्विगु समास का भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नवग्रह। नवग्रह क्या हो जाएगा, द्विगु समास का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है और बीच में और शब्द का क्या होता है, लोप होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, करें कि लाभ हानि में कौन सा समास है, लाभ और हानि में कौन सा समास है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऐसा समास है जिसमें क्या होता है, जो शब्द दिया गया होता है अगर उसका विग्रह करें तो उसमें क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर और शब्द या तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो आपको पता होगा, योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह इस तरीके से अगर चिन्ह आ जाए बीच में तो वहाँ भी क्या होता है, आपका द्वंद्व समास ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लाभ और हानि में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा देखिएगा, करा है कि नीलोत्पल में कौन सा समास है, नीलोत्पल में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो नीलोत्पल में नीला उत्पल है जो, अर्थात कर्मधारय समास है जो। देखिए दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया कि कर्मधारय समास ऐसा समास में क्या होता है, अगर दो भी वर्ड दिया गया है, अगर उसका विग्रह करने पर है जो या के समान आए, के समान शब्द बीच में आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो नीलोत्पल का अगर विग्रह करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा नीला उत्पल है जो या के समान आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, मनमाना में कौन सा समास है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है मनमाना, हो जाएगा कि मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो मनमाना में अव्ययी भाव समास होगा, कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास के और एग्जाम्पल, जैसे भर पेट यहाँ पे लिखा हो तो भर पेट भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के प्रतिदिन, ये भी क्या है आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, सप्तऋषि में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो यहाँ पे सप्तऋषि लिखा गया है, सप्तऋषि क्या कहता है, 7 ऋषियों का समाहार। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 7 ऋषियों का समाहार, अर्थात इसमें क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया आपका संख्यावाचक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों क्या होता है, सप्तऋषि में 7 ऋषियों का समाहार, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा देखिएगा, मुंह तोड़ में कौन सा समास है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है मुंह तोड़, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो मुंह तोड़ में अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहले पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहे उपकूल, भरपेट,
प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है। और द्विगु समास क्या होता है, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। जैसे यहाँ पे ऑप्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं, तिरंगा, जैसे यहाँ पे अगर तिरंगा लिखा हो तो वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। पंचवटी लिखा हो तो भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा। रसोई घर एक शब्द दिया गया है, अगर उसका हम समास विग्रह करेंगे तो कौन सा शब्द प्राप्त होगा। ऑप्शन पढ़िएगा, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई में घर, घर की रसोई। तो इसका जो राइट आंसर होगा रसोई के लिए घर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा रसोई के लिए घर। ठीक है दोस्तों, तो रसोई घर का विग्रह करने पर क्या होगा, रसोई के लिए घर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पुस्तकालय में, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है पुस्तकालय, पूछ रहा है उसमें कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो पुस्तक के लिए आलय में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, पुस्तक का आलय, यहाँ पे कोई कारक चिन्ह अगर आ जाता है, कारक आ जाए, जैसे कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान, इसमें से कोई भी कारक जहाँ पे आ जाए वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में पहले पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की प्रधानता होती है, अर्थात पुस्तक का आलय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। और कर्मधारय समास क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पद क्या हों, प्रधान होते हैं, वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, ऐसा समास जिसमें क्या होता है, पहला पद की प्रधानता हो या पहला पद कोई उपसर्ग हो, वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं तत्पुरुष समास के, जैसे जलमग्न, जलमग्न भी क्या है आपका, तत्पुरुष समास का ही एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, अंधविश्वास में समास है। यहाँ पे एक शब्द है अंधविश्वास, उसमें पूछ रहा है कि अंधविश्वास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो अंधविश्वास में आपका यहाँ पे अंधविश्वास शब्द में कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसमें, पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण, सेकंड पद क्या होता है, सेकंड पद विशेष होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो जाए, विशेष हो जाए, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में दूसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे जलमग्न हो गया, यहाँ पे क्या होगा, जलमग्न में पुस्तकालय, ये सब क्या होते हैं आपके तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। सिंहद्वार, इसमें भी क्या होगा आपका तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है। द्वंद्व समास, जिसमें क्या होता है, दोनों पद की ही प्रधानता होती है, वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, ऐसा समास जिसमें क्या होता है, प्रथम पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा क्या करा है कि अंतिम क्वेश्चन में कह रहा है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, तो वह क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ऐसा समास क्या है जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और अंतिम पद क्या हो, कोई संज्ञा हो, तो वह क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके यहाँ पे जैसे द्वंद्व समास लिखा गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, ऐसा समास जिसमें क्या होता है, दोनों पद की ही क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है अन्न जल, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, अन्न और जल,
देखिए दोस्तों, जैसे बीच में अगर ये योजक चिन्ह भी आ जाए, ये योजक चिन्ह होता है, अगर बीच में आ जाता है तो वहाँ भी क्या होता है, द्वंद्व समास ही होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहले पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे लिखा रहे पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय में दोस्तों क्या कौन समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अव्ययीभाव समास, जैसे यथाशीघ्र, क्या लिखा है, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में भी क्या होगा, आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स।